प्रशांत किशोर जी ने मेरे प्रश्नों का जवाब तो दिया नहीं, ऊपर से वो अपने लोगों द्वारा धौंस दिखलवा रहे हैं। उनको पता होना चाहिए यहां धौंस का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। आपको ज्ञात होना चाहिए प्रशांत किशोर जी। जरा मैं पुनः आपसे प्रश्न करता हूं, सरपंच और मुखिया, वार्ड, जिला परिषद, पंचायत समिति प्रमुख, A to Z त्रिस्तरीय एवं पंचायत प्रतिनिधि जो भी हैं, उनको पटना में पुलिस कब कब दौड़ा कर मारी। आप रिपोर्ट जारी करें तिथि सहित। आप कमजोर नहीं समझिए, आप हैं त्रिस्तरीय एवं ग्राम कचहरी के भयंकर विरोधी। आप हैं सत्यानाशी। आप जिसके मकान में रहते हैं श्रीमान NK सिंह, जिनके भाई को आप बनाए हुए हैं मने सम्मानित अध्यक्ष, उनसे पता कीजिए कि ग्राम कचहरी और पंचायतों को मिलने वाली वित्तीय राशि, वित्त विभाग के चेयरमैन थे वो, वित्तीय राशि क्यों बंद कर दिया गया उनके कार्यकाल में। आखिर क्यों? क्या ग्राम कचहरी में टेबल कुर्सी नहीं चाहिए? क्या पंचायतों में कोई व्यवस्था नहीं चाहिए? ये राशि क्या हुआ, इसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा। और आप झूठ बोलने का तो हदे पार कर गए और आपको ज्ञान भी नहीं है। मैं तो समझता था आप पढ़े लिखे हैं, लेकिन आप वास्तव में महामूर्ख हैं। मूर्ख तो बता रहा हूं। बिहार में 8053 ग्राम कचहरी और पंचायत है और आप अपने स्टेटमेंट में दे रहे हैं कि 8500 पंचायत है। इसको भी सुधार लीजिए, आपके भविष्य के लिए बता रहा हूं, ये भी ज्ञान दे रहा हूं। दूसरी बात, आपने सत्याग्रह किया महात्मा गांधी जी के नाम पर, और उस सत्याग्रह में जिसने आपको टेंट दिया, दरी दिया, वो बेचारा गरीब आदमी, उसका आज तक आपने पैसा नहीं दिया, वो धरना देते चल रहा है। आपसे रास्ते में कुछ लोग जो जग कर और करा रहे थे, वो आपसे सहयोग राशि मांगे तो आप उसको डपट दिए। आपको स्टेज पर एक बुजुर्ग आदमी जो शायद आपके पिता के उम्र का होगा, और वह जब आपको माला पहनाने आया तो आपने उसको धक्का दे दिया। क्या यही आपका मानवता है? यही नैतिकता है? आप खत्म केस हैं मेरे नजर में, और आपको जवाब देना पड़ेगा मिस्टर प्रशांत किशोर। मैं आपको बकसने वाला नहीं हूं। त्रिस्तरीय और ग्राम कचहरी के प्रतिनिधियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको 1 सप्ताह का समय दिया है। मुझे आज बोलना नहीं चाहिए था, चूंकि अभी शेष है 3 दिन। फिर भी पार्ट 2 इसलिए इशू कर रहा हूं कि आपके मस्तिष्क में याद आ जाए। जो आप 420 बतियाते हैं या झूठ से लोग के समझावत चलते हैं, शिक्षा सुधार देंगे, बिहार को सुधार देंगे, नौकरी दे देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। जरा बताइए, आपने एक जगह बोला कि तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री मैं बनाया, तो जब आप बनाए तो आपको सुधरवा देना चाहिए था। दूसरे जगह आपने बोला कि नीतीश जी को हमने मना किया, वो मुख्यमंत्री बन गए, तो उसी मुख्यमंत्री जी के अधीन न उनके आवास में आप रह के मलाई चाह रहे थे। उस दिन आपने शिक्षा और रोजगार की बात क्यों नहीं की? क्या आप दोषी नहीं हैं? आप उनका बेटे कहला रहे थे, उत्तराधिकारी कहला रहे थे, सेकेंड मुख्यमंत्री कहला रहे थे, उनके आवास में फ्री का रोटी दाल सब्जी तोड़ रहे थे। आप क्या है मैं आपको अच्छी तरह जानता व पहचानता हूं। कलेजा ठोक के कहता हूं, आपसे डरूंगा नहीं। जहां आजमाइश कीजिएगा आप वहां आपसे मैं आजमाऊंगा, आपसे डिबेट करूंगा। अगर आप में दम है तो आप मेरे साथ डिबेट कीजिए। कमजोर और हार, आप कहते हैं हम जिद्दी हैं, तो आप सुन लीजिए, कान नहीं शरीर का एक एक सुराग खोल कर सुन लीजिए। मैं महाजिद्दा हूं, मौत को गले लगा सकता हूं, पर हार यह निराला मानने वाला नहीं है। आप लपेटले चलते हैं ओकरा सके जे आपको लाजे सर में जवाब नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके जोड़े तो आप रहे हैं, खाए हैं, पिए हैं, सोए हैं, उठे हैं, बैठे हैं। अशोक चौधरी महादलित का बेटा है, उसको आप रगड़ रहे हैं। सायन कुणाल, सांभवी चौधरी सांसद समस्तीपुर, आप जानते हैं ये कुणाल कौन है? सो IPS का नौकरी अपने मान सम्मान के लिए त्याग करके, और जो राज्य में नहीं देश में
जाइए अयोध्या, वहां लंगर फ्री का चल रहा है, फ्री का भोजन। आपसे लंगर के लिए कुछ लड़का मांग दिया था, आप उसको बेइज्जत कर दिए महाराज, उसका परमानेंट चल रहा है। और किशोर कुणाल कोई डब्बा में बंद व्यक्ति नहीं है, पूरा देश नहीं विदेश भी जानता है। उनकी लिखित किताबों को पढ़ के लोग ज्ञान अर्जित करता है। यूपीएससी वो क्रैक करके आया था। आप जैसा बिचौलिया, लफुआ, दलाल नहीं है कि कोनो पार्टी के धक या कुछ ठग लेना है। आप गाली दे रहे हैं मदन जायसवाल को, आप गाली दे रहे हैं मंगल पांडे को, आप गाली दे रहे हैं दिलीप जायसवाल को। आप तो यहां तक कह रहे हैं श्रीमान कि लालू जी को भी आप आए बाएं टाएं बोल रहे हैं। ये दुर्भाग्य और विडंबना है। छोटी मुंह है बड़ी बात। आप क्या है अपने आप में जानिए। आपका जिस दिन जन्म हुआ, आप सरकारी स्कूल में पढ़ने गए, उस दिन से आपको इतिहास, भूगोल और नागरिक तीनों आपका जानता हूं। आपका चाल, चरित्र और चेहरा तीनों जनता के सामने मैं उजागर कर दूंगा। आप फिर दिखाते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी जैसा मेरा लहर चल रहा है। ए मूर्खाधिराज, जयप्रकाश बाबू थे। जयप्रकाश नारायण का नाम अदब और इज्जत से लिया करो। तुम तो भाई जो नीतीश कुमार तुमको लाए, जिनका तुम बेटा कहला रहे थे, उस बाप का हुआ जी। और जो बाप का न होगा वो मेरा और आपका, जनता का हो जाएगा। ये कहां का नियम है रे भाई। सबसे पहले मनुष्य को अपनी मां और पिता का सम्मान करना चाहिए। पहले वह सीखो। आप पत्नी कहीं है, बच्चा कहीं है, अपने झूठ कहीं बोल रहे हैं, नेतागिरी कहीं कर रहे हैं, सबको टिकटें बांट रहे हैं। मुखिया, सरपंच, जिला परिषद प्रमुख सबको कहले चलते हैं तुमको टिकट दे देंगे, तुमको। अरे 243 वाला टिकट है जी। बिहार में इससे बढ़ा दोगे टिकट? परिसीमन आपने करवा दिया है। अनहरा कहीं का, ज्ञान नाम का चीज नहीं है। आप भीड़ कैसे जुटाते हो? आप अपनी व्यवस्था, आप गाड़ी बढ़ाते हो। माना आपके पास पैसा है, इसका मतलब किसी को आप चुतिया और मूर्ख नहीं बना सकते हैं। आप गाड़ी देते हो, 300 से 500 रुपए लोग आदमी लाते हो। हम भी गांव के हैं, हम नहीं जानते हैं क्या? आप जहां जहां जाते हो वहां मेरे भी लोग हैं, सखा है, संबंधी है, दोस्त हैं। मेरे संगठन के, पंच सरपंच संघ के, मुखिया महासंघ के, जिला परिषद, सभी वार्ड संघ के, सभी संघों के हमारे साथी हैं। मैं बिहार का 2 बार यात्रा किया हूं, न्याय यात्रा। मेरे साथियों से पूछिएगा, हर एक गांव में मेरे बारे में आप पता लगभग चलते हैं कि क्या औकात है। मेरी औकात को ढूंढने में आप भुतला जाइएगा श्रीमान। आप ऐसा धनी कितना आया और कितना गया, निराला नाम है मेरा। अंदाज होना चाहिए। न्याय यात्रा मैं 38 जिला में किया हूं, रथ के साथ मैं घूमा हूं, और आप हमको समझाने चले हैं। आप गाड़ी उपलब्ध कराते हैं, पैसा देते हैं, जो करते हैं करते रहे। आप महामूर्ख हैं, ये तो प्रमाण हो ही गया।